हेलो। आज हम सॉल्व करेंगे पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो मैथ का क्वेश्चन था 2019 में आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 था अंडर 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई अंडर 16 की पावर 4 डिवाइड बाई 8 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर क्वेश्चन मार्क। हमने 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 की पावर में जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है वो होता है 2। तो अंडर 4 की जगह लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई अंडर 16 की जगह लिख सकते हैं 4 की पावर 4 डिवाइड बाई 8 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर क्वेश्चन मार्क। 2 की पावर 3 को वैसे रहने दीजिए, मल्टीप्लाई 2 को हम जो 4 है हम इसको 2 की पावर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 8 को भी हम 2 की पावर में लिख देंगे तो ये आएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 की पावर क्वेश्चन मार्क 2 की पावर 3। ये देखिए यहाँ पे बेस सेम है, मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 4 टू जा 8 डिवाइड बाई 2 की पावर ये हो जाएगा 6 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर क्वेश्चन मार्क वैसे चलने दीजिए। ये हो जाएगा 2 की पावर 11 डिवाइड बाई 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर क्वेश्चन मार्क। बेस सेम हो पावर माइनस हो जाती है। ये हो जाएगा 2 की पावर 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 की पावर क्वेश्चन मार्क। ये आ जाएगा 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर क्वेश्चन मार्क। बेस सेम हो पावर इक्वल हो जाती है। इक्वल की दोनों साइड अगर बेस सेम हो तो पावर भी इक्वल होती है। ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 5। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि राम की 5 अलग परीक्षाओं का औसत 46.5 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि उसके दो स्कोर 38 की जगह 40 और 36 की जगह 32 लिखे गए, उसकी सही औसत क्या होगा। तो पहले क्या करेंगे हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। हम 46.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 25, 2 कैरी रहेगा, 6 5 जा 30 प्लस 2 32, 3 कैरी रहा, 4 5 जा 20 प्लस 3 23 पॉइंट यहाँ जाएगा। ये आ गया हमारे पास जो कुल अंक थे। अब क्या बोला कि जो उन्होंने क्या किया 38 की जगह 40 कर दिया, प्लस 2 हो गया यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, और 36 की जगह 32 कर दिया तो -4 हो गया। इनके बीच का गैप आ गया, इनके गैप आया है 2। ये हम इस नंबर में प्लस कर देंगे 232.5 2 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 5 4 3 2, और इस नंबर को हम डिवाइड कर देंगे 5 से। ये हो जाएगा 4 5 जा 20, 3 कैरी रहा 34 हो गया, 6 5 जा 34 बचा, ये हो जाएगा 45 हो गया, और 5 9 जा 45 और यहाँ आ जाएगा पॉइंट। तो नया हमारे पास जो सही में औसत आएगा वो आएगा 46.9। क्वेश्चन हमारे पास ए एक कार्य को 12 दिनों में करता है। जो ए है एक कार्य को 12 दिनों में करता है।
बी 20% ज़्यादा कुशल है, बोलता है कि जो बी है वो 20% ज़्यादा कुशल है, तो ये हो जाएगा बी का जो कार्य करेगा, बी कितने दिनों में करेगा, वो करेगा 20% है तो हम करेंगे 120 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 1/12, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो गया, 6 2 12, ये आ गया हमारे पास 1/10। मतलब जो बी है उस कार्य को 10 दिन में करता है, ए 12 दिन में करेगा और बी 10 दिन में करेगा, क्योंकि बी जो कार्य क्षमता है वो 20% अधिक है ए से। आगे क्या बोलता है, अगर सी उसी कार्य को 20 से 6 ज़्यादा दिनों में करता है, बोलता है कि जो सी है वो जो कार्य है वो 20 से 6 दिन अधिक लगाता है, तो सी जो करेगा वो 16 दिनों में करेगा। कितने दिनों में करेगा, 16 दिनों में। तो बी और सी को मिलकर उस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, तो जो दोनों मिलके बी प्लस सी उस कार्य को करेंगे, क्या करेंगे हम, जो हमारे पास बी और सी के दिन है उनको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, वो नीचे डिवाइड, नीचे प्लस ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 160 डिवाइड बाई 26, हाफ कर दो इसको, 80 आ गया, और यहाँ पे 13 आ गया। 18 को हम 13 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 13 6 78 प्लस 2, ये अगर हमारे पास फाइनल आंसर 2/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक त्रिभुज के सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े कोण का अनुपात 3:2 है। हमारे पास त्रिभुज है, ये मान लिया हमारे पास त्रिभुज है, ये आ गया बड़ा कोण, ये 3x आ गया, और ये आ गया 2x, और इसको मान लें ये आ गया हमारे पास x। 3 कोण आ गया हमारे पास, x सबसे छोटा, उससे बड़ा 2x, और उससे बड़ा 3x। उसके आगे बोलता है कि सबसे छोटा कोण जो x है वो सबसे बड़े कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण का योग 20% है। बोलता है इन दोनों कोणों को जमा करके जो इसका परसेंटेज आएगा वो 20% होगा x का ही। तो सबसे छोटा और सबसे बड़े कोण का योग ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो ये हो जाएगा x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल टू 180, 3 2 5 1 6, 6x इक्वल टू 180, और x इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 6, ये हो जाएगा हमारे पास 30। x इक्वल टू आ गया हमारे पास 30, जो सबसे छोटा कोण आ गया हमारे पास आ गया 30 डिग्री, और दूसरे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 60, तीसरे को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा हमारे पास 90। अब बोला कि हमारे पास सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का, सबसे छोटा कोण है हमारे पास 30, और दूसरा सबसे बड़ा कोण है हमारे पास 60, ये हो जाएगा हमारे पास 30 प्लस 60 इक्वल टू 90 डिग्री। जो हमारे पास पूछा गया था उसका आंसर आएगा 90 डिग्री, जो बी ऑप्शन का क्वेश्चन है हमारे पास। 5,000 रुपये में से कुछ राशि 10% वार्षिक और बाकी राशि 20% वार्षिक वर्ष पर उधार दी गई, 10% और 20% पर उधार दी गई। अगले 2 साल में इन दो राशियों पर जो साधारण ब्याज हुआ वह 1700 रुपये। तो कितनी राशि थी जो 10% पर उधार दी गई, तो क्या करेंगे हम, पहले हमने जो मान लेते हैं हमारे पास जो राशि दी गई उधार दी गई x, पहले जो x था वो 10% साधारण ब्याज पर दिया गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास
x मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2, क्यों जो टाइम था वो 2 साल का था, डिवाइड बाई 100, ये आ जाएगा हमारे पास 10, ये आ जाएगा 5, हमारे पास आ गया x/5। जो हमारे पास x राशि थी, हमने जो 2 साल के लिए 10% पे दिया गया, वो थे हमारे पास x/5 आ गया उसका साधारण ब्याज। आगे बोला कि जो बाकी राशि कितनी बचेगी हमारे पास 5000 माइनस x, और जो हमारे पास रेट है वो आएगी 20, और समय वही था 2 साल का। इसको डिवाइड कर देंगे हम 100 से, यह आ जाएगा हमारे पास 5, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5000 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा हमारे पास 10,000, माइनस इसको इसे मिलेगा हमारे पास होगा 2x डिवाइड बाई 5। एक साधारण ब्याज हमारे पास ये आ गया, दूसरा आ गया ये। अब बोला इन दोनों का योग हमारे पास 1700 है, कितना है, दोनों का योग हमारे पास 1700 है। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो x/5 प्लस 10,000 माइनस 2x डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 1700। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आएगा 5 का हमारे पास एलसीएम ऊपर वैसे लिख दीजिए, x प्लस 10,000 माइनस 2x इक्वल टू 1700। ये 5 इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x में से x गया, x बचेगा, और 10,000 ये आ जाएगा हमारे पास 10,000 माइनस x इक्वल टू 17×5 ये आ गया हमारे पास, और इसको हम इस साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा 10,000 इसमें से हम 85 सौ माइनस कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 1500। तो जो हमने स्टार्टिंग में 10% पे जो की राशि लगाई थी वो आ गई हमारे पास 1500, और हमारे पास पिता और माता की आयु का अनुपात 9:8 है। जो अनुपात है हमारे पास वो दिया है 9:8। जब उनके पुत्र का जन्म हुआ, तो उनकी आयु थी 9:8। इन्हीं माता और पिता की आयु का अनुपात 17:16 होगा। ये हो जाता है 17:16 जब उनकी पुत्री की आयु उसकी अभी की आयु की दुगुनी, कितनी, 2 गुना होगी। पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, अनुपात ज्ञात करना हमने वर्तमान, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 17 में से 9 गए 8, और 16 में से 8 गए 8 का डिफरेंस आ गया। मतलब जो आयु में वृद्धि हुई जन्म के बाद वो 8 साल की थी, 8 साल की, और बोला कि 2 गुना, उनकी पुत्री की उम्र अभी की 2 गुना होगी। 2 गुना मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 4। जो 4 आया है, 4 इसमें प्लस कर देंगे और इसमें प्लस कर देंगे तो नया हमारे पास अनुपात आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा 13 और 12, ये आ जाएगा 13:12, क्योंकि जो वर्तमान आयु का अनुपात है 13:12, जो जन्म के समय था 9/8 था, और 8 साल के बाद हो गया 17/16। तो जो वर्तमान 8 साल के बाद होगा 17/16, तो वर्तमान में मतलब आधा, 4 दुगुने से हम डिवाइड कर देंगे, 4 आ जाएगा, 4 9 में ऐड कर देंगे, 4 8 में ऐड कर देंगे, तो ये आएगा हमारे पास 13/12 अनुपात।